हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, आज से हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम थ्योरीज़ कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी थ्योरी पर बेस होते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नॉलेज शाला बाय निधि जैन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो के अपडेट्स और आपको PDF नोट्स मिलते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile score. तो मुझे बहुत अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि 1 तारीख तक कुछ वीडियोस आपको और प्रोवाइड कर दूँ। उसके बाद हम डेली का एक वीडियो ऐसा रखेंगे जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे लेके आने का सोच रही हूँ। एक दिन पेपर 1 और एक दिन पेपर 2, जो कि आपका कॉमर्स मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर वाला पेपर है, उसके लिए मैं वीडियोस डालूँगी। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। क्योंकि आप सुनेंगे तभी मैं वीडियो डालूँगी। और अपने दोस्तों के साथ जो कि जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए, उनको कहिए कि सब्सक्राइब करें, जिससे उनके कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। चलिए, तो आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग में जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी। जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि एक थ्योरी ऑफ लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, आगे भी बहुत चांसेस हैं कि पूछी जाएगी। इन थ्योरी वाली वीडियो से आपको एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 150 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो 25 क्वेश्चन मतलब 12.5 मार्क्स। लोगों का एग्ज़ाम एक एक नंबर से रह जाता है और एक एक नंबर से क्लियर हो जाता है, तो 12-15 नंबर की वैल्यू आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। जीन पियाजे ने हमें दी थी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि हमारे माइंड से रिलेट करती है। इन्होंने थ्योरी के 4 स्टेजेस बताए थे: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पे आपको हर स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स और हर स्टेज की एज ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे। सेंसरी मोटर स्टेज में एज क्या है कि बच्चे के पैदा होने से लेके 2 साल तक की एज होती है सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से लेके 7 साल तक, 2 to 7 ईयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशनल 12 ईयर्स और उसके बाद। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। बच्चा जब पैदा होता है, 2 साल का होता है, तब तक वो सिर्फ सेंसेस के थ्रू सीखता है और लोगों के एक्शन से समझने की कोशिश करता है। 2 साल से लेके 7 साल जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वहाँ पे अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। आपने देखा होगा कि 2 से 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो कुछ कुछ वर्ड्स मम्मा पापा बोलना शुरू कर देते हैं और उनके माइंड में इमेजेस बनने लग जाती है कि ये हमारी मम्मा है, ये हमारे पापा हैं, और उसको वो समझने लग जाते हैं। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 ईयर्स। बच्चा समझदार हो जाता है, अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज। वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है, लॉजिकली सोचने लग जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। 12 साल के बाद बच्चा अपने आप चीज़ों को इमेजिनेशन पे आ जाता है, वो अपने आप इमेजिन करने लग जाता है और साइंटिफिकली रीजनिंग को अप्लाई करने लग जाता है, साइंटिफिकली सोचने लग जाता है। उसका पूरा माइंड एक तरीके से डेवलप हो जाता है। ठीक है। पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। जीन पियाजे इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन साइकोलॉजी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, साइकोलॉजी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग डिफर्स फ्रॉम मैनी थ्योरीज इन सम इम्पॉर्टेंट वेज। उन्होंने कुछ चीज़ें अलग की थी जिसकी वजह से वो इतने इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ही फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन चिल्ड्रन। उन्होंने चिल्ड्रंस पे, बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया था, चिल्ड्रन पर उनका ज़्यादा फोकस था। ही टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट, और उन्होंने लर्निंग की जगह डेवलपमेंट की बात ज़्यादा की थी।
उन्होंने स्टेज थ्योरी दी थी, ना कि लीनियर प्रोग्रेशन थ्योरी। उन्होंने स्कीमा का यूज़ किया था। वो ये कहते थे कि नॉलेज को गेन करने में कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हम स्कीमास कहते हैं। एडेप्टेशन प्रोसेसेस, उन्होंने ये बताया था कि एडेप्टेशन प्रोसेसेस होते हैं जो अलाउ करते हैं ट्रांजिशन को फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब बच्चा जाता है तो वो चीज़ों को अडेप्ट करने लग जाता है, उसमें इक्विलिब्रियम आता है। अगर एक जैसी चीज़ दोबारा हो रही है तो बच्चा इक्विलिब्रियम से सीखता है। एसिमिलेशन, बच्चा दूसरी चीज़ों को पहली चीज़ों से कनेक्ट करता है। और अकोमोडेशन, जब वो अपने आप को नई स्टेज में ढालने की कोशिश करता है, वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। अब ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा चार्ट है। बर्थ से लेके 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज होती है। सेंसेस का यूज़ करता है। मोटर स्किल्स, आइटम्स नोन बाय यूज़, अपने खुद की चीज़ों को, अपने फिज़िकल पार्ट्स को यूज़ करता है, उससे सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न, और अगर कोई चीज़ उसने देख ली है तो वो परमानेंट उसके दिमाग में सेट हो जाती है। फिर आता है 2 to 6 ईयर्स या 2 to 7 ईयर्स। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। सिम्बॉलिक थिंकिंग, बच्चे सिंबल से सीखते हैं, इमेज उनके दिमाग में बनने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाते हैं। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, अपने आप को ही आगे रखते हैं। इमेजिनेशन करते हैं, खुद से चीज़ें इमेजिन करते हैं। एक्सपीरियंस गेन करते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। और चाइल्ड डिसेंटर्स, बच्चा धीरे धीरे अपने आप में रहने लग जाता है, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने लग जाता है। 7 to 11 ईयर्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। लॉजिक अप्लाई करता है, ऑब्जेक्टिव रेशनल इंटरप्रिटेशन करता है, दिमाग का यूज़ करने लग जाता है। कंजर्वेशन करता है, नंबर्स का आइडियाज़ आने लग जाते हैं। और क्लासीफाई, डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है यहाँ पे चीज़ों को। और यहाँ पे क्या करता है, वो खुद के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लग जाता है, दूसरों से डिसेंटर होने लग जाता है, अपना एक्सपीरियंस, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करता है। फिर आता है 12 ईयर्स से लेकर आगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, बिल्कुल एक हायर लेवल की स्टेज है। एब्स्ट्रैक्टली सोच रहा है, समरी बनाने लग गया है, ब्रॉडर इश्यूज़ पे काम कर रहा है, एथिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोशल मोरल इश्यूज़ उसका दिमाग में आने लग जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी वीडियोज़ जो थ्योरी पे फोकस कर रही हैं, आपको एग्ज़ाम में इनसे बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर आपके लिए कोई इतने एफर्ट डाल रहा है तो एटलीस्ट उसको कमेंट करके थैंक यू बोलना तो आपका भी बनता है। सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेजशाला बाय निधि जैन चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे किसी की हेल्प हो। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, थ्योरीज़ वाली वीडियोस हैं, नई सीरीज़ चलाइए। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। इससे एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।